भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर हो रहा है सुधार। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर अभी तक 56 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। भोपाल में मुख्यमंत्री का नया ऐलान, अब 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक पूर्ण विकसित स्कूल बनाया जाएगा। जगह जगह स्कूलों में सुविधाएं देना संभव नहीं। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने इंदौर और उज्जैन संभाग में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और कोविड संक्रमण के कारण जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल न होने वाले परीक्षार्थी फिर से दे सकेंगे परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले 3 सप्ताह में प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में 37% की कमी आई है। प्रदेश की रिकवरी रेट 88.4 हो गई है और बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या जो 20,000 से ऊपर पहुंच गई थी, अब घटकर 14,932 पर रह गई है। मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उद्योगों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिलेगी। श्री चौहान ने आगामी त्योहारों पर विशेष सावधानी बरतने और सर्दी के मौसम के लिए सभी जिलों में कोरोना संबंधी पूरी तैयारी रखने के निर्देश सभी कलेक्टर्स तथा संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिंटो हॉल में 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। ये सभी पेयजल योजनाएं चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं। जिन जिलों में उपनिर्वाचन है, वहां के कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान चलाया जा रहा है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान की थीम सावधानी में ही सुरक्षा है रखी गई है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल 28 अभ्यर्थियों के 32 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। अब तक कुल 56 अभ्यर्थियों ने 66 नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। सागर की सुर्खी सीट से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और बसपा प्रत्याशी गोपाल अहिरवार ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सांची विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 नामांकन भरे गए। कांग्रेस के प्रत्याशी मदन लाल चौधरी और निर्दलीय कमल सिंह तिरपालिया ने पर्चा दाखिल किया। छतरपुर की बड़ा मलहारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने नामांकन जमा किया। वहीं अनूपपुर में 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। मंदसौर जिले की सुबासरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार ने आज डमी नामांकन भरा। वहीं इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भी पर्चा दाखिल किया। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार पार्टी से बी फॉर्म मिलने पर दोबारा नामांकन दाखिल करेंगे। देवास के हाट पिपरिया में 3 और खंडवा में आज 1 अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश में अब जगह जगह स्कूल खोलने के स्थान पर 20 से 25 किलोमीटर में ही एक पूर्ण विकसित स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसमें गांव के बच्चे बस से स्कूल लाए जाएंगे। यहां उन्हें पूर्ण रूप से आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी। यह बात उन्होंने मंगलवार सुबह भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर कही। शिवराज ने कहा कि हर जगह गुणवत्ता वाली शिक्षा देना संभव नहीं है। ऐसे में अगर एक पूर्ण विकसित स्कूल तैयार किया जाए तो बेहतर होगा। इसमें शिक्षकों के आवास से लेकर हर खेल के मैदान, पक्का भवन, आधुनिक लैब समेत सभी सुविधाएं होंगी। बच्चों को स्कूल तक लाने में बसों का उपयोग किया जाएगा। अगर सभी सहमत हैं तो बताएं, यह विचार कैसा है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने कल इंदौर में इंदौर और उज्जैन संभाग के 7 जिलों में हो रहे उपचुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने कोरोना के चलते सुरक्षित मतदान के लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, दस्ताने, मास्क, हाथ धोने के लिए पानी और साबुन के इंतजाम सहित कोरोना संक्रमण रोकने के सभी नियमों का ध्यान रखा जाए। बैठक में इंदौर और उज्जैन के संभाग आयुक्त और उपचुनाव से संबंधित 7 जिलों के कलेक्टर मौजूद थे। संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा शौर्य स्मारक की चतुर्थ वर्षगांठ समारोह के रूप में मनाई जाएगी। शौर्य स्मारक में आज से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में आज 7वीं वाहिनी बिस्बल भोपाल के पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी। समारोह में कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे, वे 2021 में इसे फिर से दे सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक बैठक में कोविड-19 से ग्रस्त होने पर परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया। इसके बाद प्रभावित उम्मीदवारों के साथ ही अन्य उम्मीदवारों के हितों के लिए उन सभी उम्मीदवारों को एक बार के उपाय के तहत जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है, जिन्होंने जेईई एडवांस 2020 की परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था पर उसमें अनुपस्थित रहे थे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। सीजन में चेन्नई की यह 8 मैच में तीसरी जीत है। इसी के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर पहुंच गई। चेन्नई ने अब तक हैदराबाद को 14 मैच में 10वीं बार शिकस्त दी है। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 10 बॉल पर 25 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। दुबई में खेले गए मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में हैदराबाद 8 विकेट गंवाकर 147 रन ही बना सकी। सनराइजर्स के लिए केन विलियमसन ने सबसे ज़्यादा 39 बॉल पर 57 रन की पारी खेली। आईपीएल के 13वें सीजन का 30वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली ने इस सीजन में दुबई के मैदान पर अब तक 3 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं, जबकि राजस्थान ने यहाँ 2 मैच खेले हैं जिनमें से 1 जीता और 1 में हार मिली है। सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार भिड़ रही हैं। शारजाह में खेले गए पहले मैच में दिल्ली ने राजस्थान को 46 रन से हराया था। इससे पहले भी रॉयल्स टीम दिल्ली के खिलाफ 3 मैच हार चुकी है। पिछले मैच में दिल्ली ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 185 रन का टारगेट दिया था। यह शारजाह में सीजन का सबसे छोटा टारगेट था, जिसे राजस्थान हासिल नहीं कर पाई और 19.4 ओवर में 138 रन पर ऑल आउट हो गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में रंगोली बनाकर मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुना जिले के राघवगढ़ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक दुकान पर जुर्माना लगाया गया, वहीं 2 दुकानें निलंबित कर दी गईं। मंडला में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने प्रत्येक बसाहट में पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गुना जिले के ब्यावरा में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि मतदान में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वरिष्ठ शिक्षाविद अशोक कडेल ने कल हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक का पद संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय साहित्य प्रकाशन के साथ छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना अकादमी का मुख्य लक्ष्य रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर हो रहा है सुधार। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर अभी तक 56 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने इंदौर और उज्जैन संभाग में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और कोविड संक्रमण के कारण जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले विद्यार्थी फिर से दे सकेंगे परीक्षा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।